हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 के 3 और 4 नंबर के प्रॉब्लम को समझेंगे। देखो भाई, हमारा आज का जो प्रॉब्लम है क्या है कि वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इन एक्सरसाइज 3 एंड 4। तो आपको वेरीफाई करके दिखाना है। देखो भाई, 3 नंबर का जो ये प्रॉब्लम है इसमें आपको ये मैट्रिक्स दिया है। सबसे पहले देखो आप क्या करोगे कि मैट्रिक्स को आप सपोज कर लो। आपको जिससे सपोज करना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो 26 लेटर होता है उसमें से कैपिटल वाले से आप इसको डिनोट कर सकते हो। तो चलो भाई, हम इस मैट्रिक्स को ए से सपोज किए हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 2 3 -4 और -6 है। तो देखो, आपको वेरीफाई जो करना है इसमें आपको एडजॉइंट का काम लग रहा है ना, एडजॉइंट ए। तो चलो भाई, हम इस मैट्रिक्स को ए सपोज किए हैं और फिर हम इसका एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो देखो, अगर आपके पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो आप एडजॉइंट को ट्रिक से निकाल लोगे। तो कैसे निकालोगे समझो। देखो भाई, आपके पास देखो ये देखो, ये राइट तरफ का है, ये राइट तरफ है ना कॉर्नर, ठीक है। ये राइट तरफ वाला जो कॉर्नर है इसमें देखो आपका क्या है, 2 है और -6 है, ठीक है। इसका आप प्लेस चेंजिंग कर देना, यानी स्थान बदल देना। यानी ये जो 2 है और ये -6 है, तो देखो ये 2 के जगह पर यहाँ आपका -6 आ गया है और -6 के जगह पर 2 आ गया है। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो हमने ये राइट तरफ, इस तरफ जो है ये क्या किया, स्थान बदला, प्लेस को चेंजिंग किया। यानी 2 के जगह पर -6 को रख दिया और -6 के जगह पर 2 को रख दिया, ठीक है। अब देखो भाई, लेफ्ट तरफ देखो, ये लेफ्ट तरफ को देखो, ये लेफ्ट तरफ में देखो आपका क्या है, लेफ्ट तरफ में आपका क्या है, 3 है और -4 है। तो आप लेफ्ट तरफ में क्या करना, साइन को चेंजिंग करना। देखो यहाँ 3 जो है इसका साइन प्लस है, तो यहाँ आप देखो 3 है तो आपका ये साइन क्या हो गया, -3 हो गया। और ये -4 है, इसका साइन आपका प्लस हो गया। तो एक बार आप फिर से समझ लीजिए, अगर आपके पास ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो आप इसको एडजॉइंट बड़े आराम से निकाल सकते हो। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि जो आपके पास राइट और लेफ्ट, इस तरह का समझो, इस तरह का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये इस तरह का जो होगा राइट तरफ का, इसमें आप क्या करना, प्लेस चेंजिंग करना, ठीक है। और इस तरफ वाले में क्या करना, आप साइन का चेंजिंग करना। तो इस तरफ देखो आपका क्या है, ये 2 है और ये -6 है, ठीक है। तो इस तरफ वाले में आप क्या करोगे, प्लेस चेंजिंग करना। यानी 2 के जगह पर आप -6 को रख दिए और -6 के जगह पे 2 को रख दिए, ठीक है। और इस तरफ वाले में आप क्या करोगे, साइन चेंजिंग करना। यहाँ देखो 3 है तो -3 हो गया और -4 है तो +4 हो गया। इस तरह आपका एडजॉइंट निकल गया, क्योंकि आपको वेरीफाई करने में एडजॉइंट का तो काम लगेगा ही, मैट्रिक्स से आपको देखो मालूम है ही। चलो भाई, अब देखो आपको डिटर्मिनेंट का भी काम लगेगा, तो लगे हाथ आप डिटर्मिनेंट निकाल ही लो। ये डिटर्मिनेंट निकाल लो तो क्या हो गया, 2 3 -4 और -6 है। अब जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आप क्या करोगे, ये राइट तरफ इस तरह आप इंटू करो राइट तरफ का। तो 2 और -6 को इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × -6 आपका क्या होगा, -12 होगा, ठीक है। और फिर देखो आपका बीच में माइनस रहता है, ठीक है। और ये बीच का माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा, यहाँ हम प्लस दे दिए हैं। अब देखो 6 और 2 क्या हो जाएगा, 12 होगा और ये प्लस माइनस कट होके 0 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ध्यान से भाई, अब आपको क्या वेरीफाई करना है। तो देखो आपका फर्स्ट टर्म जो है, ये देखो यहाँ फर्स्ट टर्म ये है आपका, सेकेंड टर्म ये है भाई और थर्ड टर्म ये है। तो फर्स्ट टर्म में देखो आपका क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए, ध्यान से समझो।
और ए के जगह पर आप ये मैट्रिक्स को रख दोगे 2 3 -4 -6, ठीक है। और फिर देखो आपका यहाँ इंटू है तो यहाँ आप इंटू दे दो, और एडजॉइंट ए अभी आप तुरंत निकाले तो एडजॉइंट ए को लिख दिए। अब आप क्या करोगे, दोनों को गुणा करोगे यानी इंटू करोगे। अब आप कैसे करोगे, देखो इसका बहुत इजी ट्रिक होता है, इजी नियम होता है, ऐसे समझो कैसे आप गुणा करोगे। देखो सबसे पहले देखो आपके पास ये R1 में क्या है 2 3 है, ठीक है 2 3 है। और आपके पास ये मैट्रिक्स का देखो आप R1 पकड़ोगे, और ये देखो ये मैट्रिक्स में देखो ये -6 और 4 है, ये आपका C1 है, और ये -3 है और 2 है, ये आपका C2 है। तो आप क्या करो, एक बार ऐसे पकड़ो और फिर ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर देखो आप क्या करोगे, इस रो को पकड़ो और इस दोनों कॉलम को पकड़ोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ज़रा समझिएगा। देखिए हम ये R1 को पकड़ रहे हैं, ठीक है, और हम C1 को पकड़ रहे हैं, समझिएगा ऐसे और ऐसे। तो देखिए यहाँ 2 × -6 लिख दिए ना भाई, बीच में आपको प्लस देना है और फिर 3 × 4 करना है। चलिए ये आपका हो गया। फिर देखिए यही R1 पकड़िए आप और आप C2 को पकड़िए, ये 2 × -3, बीच में आप प्लस दे दो और 3 × 2। तो आप समझ गए। हम देखिए ये R1 पकड़े हैं, R1 और फिर आपका C1 और C2 करना है। तो एक बार फिर समझिए, ये R1 को C1 से करना है, यानी 2 × -6 देखिए दिए हैं ना, फिर बीच में प्लस दिए हैं 3 × 4। चलिए फिर देखिए 2 × -3 दे दिए हैं, फिर देखिए बीच में प्लस दिए हैं 3 × 2। अब देखिए फिर आप इसको पकड़िए, यानी R2 को पकड़िए, R2 को पकड़िए और फिर आप C1 और C2 का काम कीजिए। तो देखिए -4 और × -6, ठीक है, बीच में प्लस होगा भाई, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 6 × 4। चलो फिर देखो ये -4 × -3, फिर देखो प्लस माइनस आपका माइनस होगा -6 × 2, ठीक है। अब देखो इसको इंटू कर रहे हैं, प्लस माइनस -12, ये प्लस 4 और 3 को इंटू किए 12 हुआ। अब देखो भाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, प्लस तो प्लस ही है, और 3 × 2 क्या हो गया 6 हो गया। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होता है ना, और 6 और 4 को इंटू करोगे तो 24 हो जाएगा। फिर देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दिए माइनस ना, 6 और 4 क्या हो जाएगा 24। फिर देखो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 4 और 3 क्या हो गया 12 हो गया। अब फिर देखो यहाँ माइनस दे दिए, 6 और 2 क्या हो गया 12 हो गया। ये और ये आपका कट गया, ये और ये आपका कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो 0 हो गया। अब आप 0 को ऐसे भी लिख सकते हो, आप 0 को ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो भाई आपका सेकेंड टर्म, देखो सेकेंड टर्म यही है, सेकेंड टर्म में एडजॉइंट ए इंटू ए है, तो एडजॉइंट ए आपका ये निकला है, रख दिए, और ए के जगह पे ये रख दिया। अब इसको आप इंटू करो तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो आपका R1 है, ठीक है, और ये C1, तो -6 × 2 देखो लिखे हैं ना, बीच में प्लस दे देना, फिर -3 × -4, आपका ये क्लियर हो गया। फिर देखो भाई ये लोगे और फिर ये लोगे, तो -6 × 3, बीच में आप प्लस दोगे, लेकिन यहाँ आपका क्या है माइनस है, तो 3 × -6 हो गया, आपका क्लियर हो गया। अब देखिए आप R2 को पकड़िए, 4 × 2 लिख दिए, बीच में आप प्लस दे दो, दे दिया ना प्लस। अब 2 × -4, यानी आप ये लो और ऐसे लो। फिर देखो आप 4 × 3 लोगे, बीच में प्लस दे देना, 2 × -6, फिर इंटू करो प्लस माइनस -12, फिर प्लस माइनस ये यहाँ माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 12 होगा, तो +12 होगा, प्लस माइनस -18 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या होगा +18 हो जाएगा। फिर देखो 4 × 2 क्या होगा 8 होगा, प्लस माइनस -8 हो जाएगा। फिर 4 और 3 को इंटू करोगे 12 हो गया, फिर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 6 और 2 क्या हो गया 12, और ये देखो कट रहा है, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो 0 हुआ। और फिर इसको हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं। और भाई थर्ड टर्म हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट ए और आई है, तो डिटर्मिनेंट
डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हमारा 0 निकला है, आपको करके दिखाए थे। और आई आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का लेना होगा तो 1 0 0 1 होगा, और 0 से इंटू करेंगे तो 0 होगा। और इस तरह हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म इक्वल हो गया, और इस तरह हमने इसका वेरीफाई कर दिया। अब आ जाओ 4 नंबर में। 4 नंबर में देखो जो मैट्रिक्स है उसको हम ए से डिनोट कर दिए, ठीक है। अब देखो भाई, अब आपको कोफैक्टर निकालना है सबका। कोफैक्टर निकालोगे तो आपको ये साइन दिमाग में रखना है। फर्स्ट रो के लिए प्लस माइनस प्लस, सेकेंड रो के लिए माइनस प्लस माइनस, और थर्ड रो के लिए प्लस माइनस प्लस। अब देखो हम निकाल रहे हैं द कोफैक्टर ऑफ 1, ठीक है। तो चलो भाई हम सबका कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, द कोफैक्टर ऑफ 1 निकालते हैं। तो देखो प्लस दिए हैं, और हम क्या कर रहे हैं, ये पकड़े हैं 0 - 2 0 3, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, ज़रा सा समझिए। देखिए सबसे पहले आप समझिए, जब आप ये +1 को करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको हाइड कर देना और फिर इसको हाइड कर देना। देखो आपका क्या हो गया, देखिए 0 - 2 और 0 3 हो गया। समझ रहे हैं ना। चलो भाई, अब देखो, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसका डिटर्मिनेंट तोड़ रहे हैं। 3 × 0 0 हो गया, और यहाँ माइनस है, और ये पहले से माइनस 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 प्लस, 2 × 0 0, और 0 + 0 0 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, द कोफैक्टर ऑफ -1 निकाल रहे हैं। तो साइन आपको माइनस देना पड़ेगा ना, माइनस दिए, और क्या लिए हम लोग, 3 - 2 1 3। अब इसमें आप क्या करोगे, जब आप -1 को पकड़ोगे, देखो भाई ये -1 को पकड़ोगे ना, तो आपको देखो हाइट क्या क्या करना पड़ेगा। देखो ये हाइट करना पड़ेगा। आपको क्या दिख रहा है, 3 - 2, देखिए ये 3 - 2 1 और 3। समझ रहे हो ना कैसे हाइट कर रहे हैं, अब समझो आगे। अब इसका डिटर्मिनेंट हम तोड़ रहे हैं, तो माइनस है तो माइनस दे दिए। 3 × 3 क्या हो गया, 9, और माइनस पहले से, और ये माइनस 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 प्लस हो गया। 2 × 1 2 हो गया, माइनस तो होगा ही ना, और 9 और 2 क्या हो गया, 11 हो गया। अब हम निकाल रहे हैं द कोफैक्टर ऑफ 2। तो देखो ये प्लस दिए, और फिर क्या दिए, 3 0 1 0, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब हम कोफैक्टर ऑफ 2 निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे भाई, ज़रा सा समझ ही लो। देखो ये देखो, इसको हाइड कर देंगे, ठीक है, और इसको हाइड कर रहे हैं। देखिए आप समझिए ध्यान से, यानी 3 0 1 0, 3 0 1 0, ठीक है। अब इसको देखो हम लोग डिटर्मिनेंट में तोड़ रहे हैं। 0 × 3 0, माइनस 0 × 1 0, यानी 0 होगा। अब हम लोग निकाल रहे हैं ये वाले का, ये वाले कोफैक्टर, द कोफैक्टर ऑफ 3। तो देखो साइन हमारा क्या है, माइनस है, तो माइनस दे दिए, और पकड़े -1 2 0 3, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ज़रा सा हम आपको दिखाते हैं, देखिए आप ध्यान से। अब हम क्या पकड़ रहे हैं, 3 ना। तो देखो सबसे पहले हम इसको हाइड कर देंगे। देखो इसको हाइड कर दिए भाई, इसको हाइड कर दिए, ठीक है। और फिर किसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, इसको, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, -1 2 0 और 3 है। समझ रहे हो ना, दिख रहा है ना आपको। चलिए अब डिटर्मिनेंट में तोड़ते हैं। तो भाई माइनस है, ठीक है, 3 और -1 को इंटू करेंगे, -3, और बीच में -0, माइनस दे देंगे, और 2 × 0 0 होगा। तो आपका ये -3 होगा, माइनस माइनस क्या हो गया, आपका +3 हो गया। यहाँ तक समझ रहे हो। अब आप समझो भाई, अब क्या समझोगे, ये 0 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, द कोफैक्टर ऑफ 0। तो देखो ये प्लस का साइन लिए हैं। अब देखो यहाँ क्या लिए हैं, 1 2 1 3, ठीक है। 1 2 और 1 3 कैसे होगा, देखिए ये 0, ये 0 लिए हैं ना, 0 का क्या होगा, 1 2 और 1 3। देखिए ये हाइड कर रहे हैं, देख लीजिए आप, दिख रहा है ना आपको, 1 2 और 1 3, ठीक है। यानी 0 का देखिए 1 2 और 1 3 है ना, तो ऐसे हाइड करते हैं। अब देखिए, अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। प्लस है तो कोई बात नहीं है, 3 × 1 3, और माइनस 2 × 1 2, 3 में 2 गया तो आपका 1 हो गया। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम लोग -2 का कोफैक्टर निकालते हैं। तो साइन आपका क्या होगा, माइनस होगा, और हम लोग पकड़े हैं 1 - 1
और 1 0। तो इसमें -2 को करेंगे तो क्या होगा, देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये -2 को हाइड कर दिए, ये वाला रो को, सेकेंड रो को हाइड कर दिए, और फिर हम क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, 1 -1 और 1 0। अब चलिए भाई, डिटर्मिनेंट तो आप जानते ही हो, तो माइनस दे दिए, 0 से इंटू किए तो 0, और माइनस माइनस क्या होगा, +1, और +1 और 0 1 हुआ, और माइनस ये लग गया, -1 हो गया। अब हम आते हैं इस पर, ठीक है, 1 का कोफैक्टर निकाल रहे तो साइन आपका क्या होगा, प्लस होगा, और पकड़े हैं -1 2 0 2। तो अब देखो क्या करेंगे, अब देखो भाई, जब हम इसको करेंगे, इसको, तो इसको हाइड करेंगे ना, इसको हाइड करेंगे भाई, इसको हाइड कर दिए, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या हो गया, 1 2 और 0 -2। चलो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ देखो प्लस है तो कोई बात नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 हो गया, -0 × 2 0 हो गया, 2 में 0 माइनस करेंगे 2 हो गया। अब देखो हम 0 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, 0 का कोफैक्टर, तो क्या करेंगे, साइन माइनस का दिए, ठीक है, और पकड़े किसको, 1 2 3 -2 को। अब देखो 0 को पकड़ेंगे तो किसको किसको हाइड करेंगे, देखो इसको भाई, ये वाले को हाइड कर देना, ये देख रहे हो ना, इसको हाइड कर देना, और फिर इसको हाइड कर देना। देखिए आपका क्या है, 1 2 और 3 -2। चलिए अब देखिए माइनस है तो माइनस दिए, राइट तरफ इंटू कीजिए, +- -2, अब माइनस बीच में रहेगा ना, यहाँ माइनस है। अब देखिए 3 और 2 को इंटू कीजिएगा तो -6 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 2 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस +8 हो जाएगा। तो आप 0 का भी समझ गए। अब देखिए तो आपका 3 बचा, तो आप साइन तो प्लस का दीजिएगा, और ये पकड़िए आप 1 -1 3 0। अब आप देखिए क्या कीजिएगा, समझ लीजिए अंतिम में भाई साहब, ये जो आपको 3 दिख रहा है ना, 3, तो क्या कीजिएगा, ये आप R3 को हाइड कर लीजिएगा, यानी सुता के हाइड कीजिए, और ये देखिए उठा के हाइड कर रहे हैं। देखिए आपको क्या दिख रहा है, 1 -1 3 0 दिख रहा है ना, कितना बड़का बड़का दिख रहा है। अब चलिए आगे, अब यहाँ प्लस है तो कोई बात नहीं है, 0 को 1 से इंटू किए 0, अब माइनस माइनस प्लस, आपका 3 हो गया, 3 और 0 को ऐड कीजिएगा, 3 हो गया। अब इससे आप मैट्रिक्स बना लीजिए, ठीक है, एक नया मैट्रिक्स नाम दिए B। अब देखो पहले बाई सिस्टम में 0 -11, देखिए यहाँ 0 है तो 0 लिखे, -11 है -11, और 0 है तो 0 ले लिए, क्योंकि आपको 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो ये और ये लिए, आपका R1 क्लियर, ठीक है। फिर देखो भाई 3 लिए, 1 लिए, -1 लिए, आपका देखिए R2 भी क्लियर। फिर देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए आपका ये एक बार फिर समझिए, 0 -11 और ये 0, आपका R1 क्लियर। फिर देखिए 3 लिए आप, 1 लिए और -1 लिए, आपका R2 क्लियर। अब आप R3 के लिए देखिए ये 2 लीजिए, 8 लीजिए, और ये आप 3 लीजिए, तो आपका R3 क्लियर होगा, ये आपका R3 क्लियर हो गया। तो आप इस तरह से क्या बना लिए, एक नया मैट्रिक्स बना लिए। आपको एडजॉइंट A चाहिए ना, तो ये जो आप B निकाले हैं इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो ये रो है, 0 -11 और 0 है, देखिए इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, 0 -11 और 0, यानी ये जो रो है ये इस तरह से कॉलम में कन्वर्ट हो गया। फिर देखिए 3 1 -1 है रो में, देखिए इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। 2 8 3 है रो में, देखिए इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। इस तरह आपका एडजॉइंट A निकल गया। अब देखो भाई फर्स्ट टर्म में आपको क्या प्रूफ करना है, A इंटू एडजॉइंट A के जगह पे मैट्रिक्स A रख दिए, इंटू एडजॉइंट अभी आपको तुरंत निकाल के हम दिखाए, ये हुआ। अब इसको भाई आप इंटू करो, तो देखो ये आप ले लोगे फर्स्ट रो, और फिर देखो आप C1 C2 और C3 को इंटू करोगे, तो देखो 1 × 0, 1 × 0 लिख दिए, -1 × -11, ठीक है। फिर देखो बीच में प्लस डालना है, +2 × 0, देखिए आपका ये और ये आपका क्लियर हो गया। फिर देखो 1 × 3 लिख दिए है ना, फिर देखो -1 × 1, ठीक है। फिर देखो 2 × -1, आपका ये क्लियर हो गया। फिर ये लीजिए और ये लीजिए, ये वाला यानी C3 1 × 2, ठीक है। फिर प्लस माइनस तो माइनस होता है, बीच में प्लस रहता है ना, लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा, -1 × 8, ठीक है।
प्लस 2 × 3, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। फिर आप देखिए ये R2 लीजिए और फिर देखिए ये वाला और ये वाला 3 × 0, बीच में प्लस देना भाई, 0 × -11, ठीक है, -2 × 0, ठीक है। फिर देखो 3 × 3 लिख दिए, फिर देखो 3 × 1, देखिए 3 × 3 लिए ना, तो 3 × 3 लिए, फिर 0 × 1, 0 × 1, फिर देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, -2 × -1, फिर देखो भाई 3 × 2 लिख लिए, बीच में प्लस देना, 0 × 8, फिर बीच में प्लस प्लस माइनस माइनस 2 × 3, यानी आप ये और ये। अब देखिए आपका ये R3 है, R3 पकड़ोगे और C1 पकड़ोगे, R3 पकड़ोगे C2 पकड़ोगे, R3 पकड़ोगे और C3 पकड़ोगे, तो 1 × 0, 1 × 0, बीच में प्लस देना, फिर 0 × -11 दे दिए है ना, फिर देखो 3 × 0, चलो ये क्लियर हो गया। फिर देखो 1 × 0, सॉरी 1 × 3, ये C2 हो जाएगा ना, 1 × 3, फिर 0 × 1, फिर प्लस देखो 3 × -1, ये भी क्लियर हो गया। फिर देखो 1 × 2, ठीक है, फिर देखो 0 × 8, फिर प्लस देखो 3 × 3। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो 0 भाई 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 11, 0 × 2 0, फिर देखो 3 × 3, प्लस माइनस -1, फिर प्लस माइनस -2 हो गया, फिर देखो 2 और 1 को इंटू किए 2 हो गया, प्लस माइनस -8 हो गया, प्लस 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 होता है, 3 × 2 6 हो गया, फिर देखो 0 × 3 0 हो गया, फिर -11 को 0 से किए तो 0 हो गया, -2 को 0 से किए तो 0 हो गया, 3 × 3 क्या हो गया 9 हो गया, 0 × 1 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, फिर देखो 3 × 2 6 हो गया, फिर 0 × 8 0 हो गया, फिर प्लस माइनस -6 हो गया, फिर ये 0 × 1 0 हो गया, -11 × 0 0 हो गया, फिर 0 × 3 0 हो गया, फिर 3 × 1 क्या हो गया 3 हो गया, 0 × 1 0 हो गया, प्लस माइनस -3 हो गया, फिर 2 × 1 देखो 2 हो गया, 0 × 8 0 हो गया, फिर 3 × 3 9 हो गया। अब देखो भाई ये 0 का कोई वैल्यू नहीं, ये 11 हो गया यहाँ, ये देखो 3 है, अब -1 और -2 क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा ना, और ये +3 है, इससे ये कट हो गया तो 0 हो गया, ये 2 और 6 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और 8 में 8 को माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, ये सब तो आपका 0 हो गया, ये 9 और 2 क्या हो गया 11 हो गया, 6 प्लस और माइनस है तो 0 हो गया, ये तो भाई आपका 0 है, ये 3 में 3 माइनस होगा तो 0 होगा, और 9 और 2 आपका 11 हो गया। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, इससे और इससे, आपका ये गौर से देखो, इसमें क्या है आपका सबका 0 है, ठीक है। तो हम ये वाला देख रहे हो ना, ये आपका ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये इससे हम 11 कॉमन ले लिए हैं, 11 11 11 इससे कॉमन ले लिए, 11 निकल गया ना भाई, इधर तो सब में 0 है, इधर आपका 11 11 है, तो क्या 11 × 1 है कि नहीं, तो सब में यहाँ 1 बचा, ठीक है। अब देखो भाई ये जो 11 है, ठीक है, यहाँ 11 के जगह पर हम डिटर्मिनेंट ए लिख रहे हैं, क्योंकि आप डिटर्मिनेंट ए लिखिएगा तो आपका 11 होगा। देखिए हम यहाँ आपको निकाल के दिखाए हैं, तो आप 11 के जगह पर डिटर्मिनेंट ए लिखिएगा, और इसके जगह पर क्या लिखिएगा आई, यानी 3 × 3 का ये आई है, तो ये आपका क्या हुआ फर्स्ट टर्म डिटर्मिनेंट ए और आई। अब देखिए हम आपको यहाँ डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाए, आप समझ लीजिए। अब देखिए डिटर्मिनेंट निकालिएगा, तो डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो को जो तोड़िएगा ना, तो प्लस माइनस प्लस से, तो देखो भाई यहाँ +1 लिए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आप हाइड किसको करोगे, इसमें आप हाइड करोगे जब +1 लोगे, तो ये हाइड कर देना, ये वाला, ठीक है, इसको और इसको, तो आपका क्या हो गया 0 - 2, देख रहे हैं ना 0 - 2 और 0 3, चलो लिख लिए। फिर आप देखो आपका यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ देखिए आपका क्या है माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, +1 दे दिए। अब देखो हाइड किसको करेंगे, इसको करेंगे हाइड, और इसको हाइड कर देंगे, ये देखो हाइड कर दिए, चलो इसको हाइड कर दिए, अरे यार इसको हाइड कर दिए, तो 3 - 2 और 1 3 हुआ, चलो लिख दिए। फिर देखो भाई प्लस माइनस क्या होगा, ये प्लस है ना, +2 हो जाएगा, और हाइड देखो किसको करेंगे, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे हाइड हो जाएगा। यहाँ देखो 3 0 1 0 लिख दिए है ना। अब इसको डिटर्मिनेंट में हम तोड़ रहे हैं, देखो 1 × ठीक है 3 × 0 0, और माइनस और पहले का माइनस 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 प्लस, 2 × 0 0 हो गया। फिर देखो +1 है, 3 × 3 क्या होगा 9 होगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। और फिर देखो +2 है,
जीरो इंटू थ्री क्या होगा 0, फिर बीच में माइनस होगा, 0 इंटू 1 0 होगा। अब देखो 0 से 1 को इंटू करोगे 0, लिखो या नहीं लिखो यार। ये देखो 0 में 0 गया तो 0, और 2 से इंटू करोगे 0, ये दोनों तो आपका 0 हो गया। और 9 प्लस 2 11, 11 को 1 से इंटू करोगे 11, तो इसीलिए यहाँ 11 के जगह पे देखो क्या आपका हुआ, डिटर्मिनेंट ए हुआ ना, इसीलिए ये लिखे हैं। तो आई होप आप इसको समझे। अब देखो भाई सेकेंड टर्म में आपका है एडजॉइंट ए इंटू ए है, एडजॉइंट ए आपका ये है, लिख देना इंटू ए के जगह पर मैट्रिक से लिख देना, और गुणा करना। देखो गुणा करना मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करोगे, देखो हम समझा देते हैं। देखो जैसे आपका ये है, ये R1, ठीक है, आप इस R1 को पकड़ लेना, ठीक है, और फिर देखो C1 C2 C3 आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर आप ये R2 को पकड़ना, और ये C1 C2 C3 आपका R2 क्लियर हो जाएगा। फिर देखो आप R3 पकड़ना और C1 C2 C3 पकड़ना, ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हम लोग इसको कहते हैं सुता के उठाया रे, सुता देना और उठा देना। देखो इसको सुता दिए और इस तीनों को उठा देंगे तो ये हो जाएगा। देखो इसको सुता दिए हैं और ये तीनों को उठा दिए हैं, ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। ये देखो इसको सुता दिए हैं और इस तीनों को उठा दिए हैं, तो ये हो जाएगा क्लियर। अब समझ लीजिए, देखिए ये आपका R1 है, तो R1 और C1, ठीक है, यानी R1 और यहाँ C1, ठीक है ना। तो देखिए 0 इंटू 1, ठीक है, बीच में प्लस देना भाई, 3 इंटू 3, फिर बीच में प्लस देना, फिर देखो 2 इंटू 1, देखो ये आपका क्लियर हो गया। फिर देखो, फिर यहाँ देखो 0 इंटू -1, बीच में प्लस देना, 3 इंटू 0, फिर देखो प्लस 2 इंटू 0, ये भी क्लियर। फिर देखो 0 इंटू 2, बीच में प्लस देना, 3 इंटू -2, फिर देखो प्लस 2 इंटू 3, ये भी क्लियर। अब देखो भाई R2 पकड़ रहे हैं और फिर ये तीनों चंडाल को पकड़ लेंगे, -11 इंटू 1, ठीक है, बीच में प्लस 2, फिर 1 इंटू आपका क्या हो जाएगा 3, ठीक है, दे दिए हैं। फिर देखो प्लस 8 इंटू 1, ठीक है, ये हो गया। फिर देखो -11 इंटू -1, ठीक है, प्लस 2 1 इंटू 0, ठीक है, फिर प्लस 8 इंटू 0, ये भी हो गया क्लियर। फिर -11 इंटू 2, फिर 1 इंटू क्या देंगे -2, फिर 8 इंटू 3, ठीक है। अब देखो भाई इसको R3 को पकड़ेंगे तो 0 इंटू 1, ठीक है, फिर -1 इंटू 3, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1, ये हो गया क्लियर। फिर 0 इंटू -1, फिर -1 इंटू 0, फिर 3 इंटू 0, ये भी क्लियर हो गया। फिर 0 इंटू 2, फिर -1 इंटू -2, फिर देखो 3 इंटू 3, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो हम इंटू कर रहे हैं, तो 0 1 इंटू 1 0, प्लस है तो प्लस दे दिए, 3 इंटू 3 9, प्लस है तो प्लस दे दियो यहाँ, 2 इंटू 1 2 हो गया। फिर देखो 0 -1 को 0 से करोगे तो 0, प्लस है तो प्लस दे दो, 3 इंटू 0 0, प्लस दे दिए, फिर 2 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 2 0, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 2 6, फिर देखो प्लस है तो प्लस दिए, 3 इंटू 2 6, फिर देखो प्लस माइनस -11, फिर 3 इंटू 1 3, प्लस दे दिए, 8 इंटू 1 8 हो गया। फिर देखो माइनस माइनस प्लस 11, 0 इंटू 1 0 हो गया, फिर प्लस बीच में 2 8 इंटू 0 0 हुआ। फिर देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -20, फिर प्लस माइनस -2, फिर प्लस 2 बीच में 8 और 3 क्या हो गया 24। फिर देखो 0 इंटू 1 0, प्लस माइनस -3, प्लस 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 3। अब देखो ये -1 को 0 से इंटू किए 0 हुआ, यहाँ देखो -0 हुआ, यहाँ 0 को 3 से करोगे 0 होगा, 0 इंटू 2 0 हुआ, माइनस माइनस प्लस 2, और फिर देखो प्लस 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 3 इंटू 3 9 हो गया। अब 9 और 2 11 हो गया, ये भाई 0 है। चलो ये 6 में 6 गया 0 हुआ। ये देखो 8 और 3 को करोगे तो क्या होगा 11 होगा, यानी -11 प्लस 11 कट कुट के 0 होगा। ये 0 और 11 क्या होगा 11 होगा। ये देखो -20 और -2 क्या हो जाएगा -24 और प्लस 24 कट कुट के क्या होगा 0 होगा। 3 में 3 क्रॉस होगा 0 होगा। ये तो 0 ऑलरेडी है। ये 9 और 2 11 है। अब देखो ये जो आपका ये डायगोनल है, इससे आप 11 को कॉमन ले लिया तो यहाँ देखिए 11 है तो 11 इंटू 1 आपका 1 है। यहाँ 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ 11 निकाल लिए तो यहाँ 1 हुआ, यहाँ 0 हुआ। ये 0 0, ये 11 निकल गया तो यहाँ 1 हुआ। यहाँ 11 आपका क्या डिटर्मिनेंट ए था और ये आपका आई हो गया।
और थर्ड टर्म आपका क्या हो गया, यही ना, थर्ड टर्म हो गया आपका ये क्या, डिटर्मिनेंट है आई। अब देखो भाई, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आपका इक्वल हो गया और ये प्रूव्ड हुआ। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस प्रॉब्लम को समझ गए। देखिए ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपका मल्टीप्लिकेशन है और थोड़ा सा ऐसे उकरू टाइप का है, पर थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऐसे कोई हिसाब में जान नहीं है, बट चलो भाई बुक में है तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है, तो आप घबराएं नहीं, थोड़ा धैर्य से कैलकुलेशन करें। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको शायद आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और थोड़ा हमें सपोर्ट भी करें। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।